वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड के क्लास 12 का 6 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में दिया गया। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। आपका जो क्वेश्चन है वो है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ईश्वर और जीव की रहस्यवादी एकता पर जोर देने वाला भक्ति आंदोलन भारत के तुर्कों के आगमन के बहुत पहले से भी काम कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं जो भक्ति आंदोलन तुर्कों के आगमन के पश्चात शुरू हुआ है, यह तुर्कों के आने के काफ़ी पहले से चला आ रहा था। भक्ति सिद्धांत अत्यंत पुरातन है। इसके बीच वैदिक साहित्य एवं वेदों में खोजे जा सकते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन काफ़ी पुराना आंदोलन था और इसका हम लोगों को प्रमाण वेदों में भी मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि साकार या सगुण ईश्वर की कल्पना का बौद्ध धर्म के बढ़ती लोकप्रियता के साथ हुआ। ठीक है, कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो सगुण ईश्वर या फिर साकार ईश्वर की जो कल्पना है वो बौद्ध धर्म के बढ़ती लोकप्रियता के साथ हुआ। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण इसका बढ़ता ही गया, साकार और ईश्वर सगुण की कल्पना। ठीक है, ईसा की आरंभिक सदियों के दौरान महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूजा कृपालु के रूप में की जाने लगी। ईसा की जो आरंभिक सदियों में बुद्ध हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म की पूजा होती थी वो कृपालु के रूप में की जाने लगी। लगभग इसी समय विष्णु की उपासना का भी विकास हुआ। गुप्त काल में रामायण और महाभारत जैसे बहुत से ग्रंथों का पुनर्लेखन किया गया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। गुप्त काल में रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ थे उनका फिर से लेखन किया गया। ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मोक्ष का मान्य मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, भक्ति के साथ साथ मोक्ष को भी मान्य माना गया। भक्ति आंदोलन का वास्तविक अर्थों में विकास 7वीं और 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन था उसका जो विकास हुआ था वो 7वीं से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में ही प्रथम बार हुआ था। शैव, नयानार और वैष्णव अलवार। ठीक है, जो शैव धर्म मानते थे उन्हें नयानार कहा जाता था और जो वैष्णव धर्म मानते थे उन्हें अलवार संत कहा जाता था। ने ईश्वर के प्रति भक्ति को मुक्ति का साधन बताया। ये जो संत थे उन्होंने ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसी को मुक्ति का साधन बताया, तभी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश स्थानीय भाषाओं द्वारा समस्त दक्षिण भारत में पहुंचाना अपना कर्तव्य समझा। ठीक है, उनको लगता था जो ईश्वर की जो बातें हैं उनको ईश्वर जो संदेश देते हैं उनको सभी लोगों के बीच पहुंचाना उनका एक कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने स्थानीय भाषा में इन समस्त संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। यही भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसार प्रचार हुआ। यही जो भक्ति आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वहीं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन को मनाने वालों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन कर रहे थे उनमें जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। तब समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, उसका उन्होंने विरोध किया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन 15वीं-16वीं सदी तक भारत में प्रभावशाली रहा। जो 7वीं और 12वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ था दक्षिण भारत में, वो 15वीं और 16वीं सदी में क्या हुआ, काफ़ी प्रभावशाली रूप ग्रहण कर चुका था। अब है भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति और विकास की धारणा। भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति और विकास की निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, इस्लाम धर्म का प्रभाव। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस्लाम में ईश्वर की एकता,
बंधुता और सामान्य भावना पर बल दिया गया। ठीक है, इस्लाम धर्म में ईश्वर की एकता, बंधुता और सामान्य भावना पर बल दिया गया। ये सिद्धांत हिंदू धर्म में नए नए थे, लेकिन हिंदू धर्म में यह मान्यता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ण 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिस कारण लोगों में काफ़ी भेदभाव किया जाता था। फिर भी इस्लाम ने इन सिद्धांतों पर क्रियात्मक रूप से बल दिया, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई नहीं था, जिस कारण उन्होंने एक दूसरे का साथ हर दम दिया। इससे भक्ति आंदोलन का पथ प्रशस्त हो गया। इस कारण भी हिंदुओं को लगा कि हमें भी एकता के साथ रहना चाहिए, सभी मुस्लिम धर्म में ना जाए, इसलिए भी उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मुस्लिम धर्म का खतरा। इस्लाम धर्म के सरल सिद्धांतों से प्रभावित होकर हिंदुओं ने भी इसको मान लिया। उस समय काफ़ी हिंदू ऐसे थे जो हिंदू धर्म में काफ़ी, अगर जो निम्न श्रेणी का था, वो अगर ज़्यादा अत्याचारित होता था तो उसे लगता था कि इस्लाम धर्म के नियम काफ़ी सरल है, हिंदू धर्म से ये आसान है, तो उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। इस खतरे से बचने के लिए हिंदू संतों ने और सुधारकों ने भक्ति आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, फिर बहुत से जो संत थे, हिंदू संत और जो समाज सुधारक थे, उनको भी यह बात लगने लगी कि अगर इस तरह से सभी लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, जिस कारण उन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। हिंदू धर्म के गुणों एवं गौरवों को फिर से स्थापित किया। हिंदू धर्म जो वेदों में सही लिखा हुआ है उसको उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ताकि लोग हिंदू धर्म की गहराई को समझ सके। हिंदुओं पर अत्याचार। मुस्लिम शासकों ने धर्म के कारण हिंदू की धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली थी। फिर भारत में जो इस्लाम के शासक थे, ठीक है, वो भी काफ़ी अत्याचारी होते थे। अगर कोई हिंदू धर्म से संपर्कित होता था तो उसको वो धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देते थे, अपने समय में काम नहीं देते थे, फिर उनको रोज़गार नहीं मिलता था, काफ़ी तरह से उनको अत्याचार किया जाता था। इन पर बड़े बड़े अत्याचार किए गए। अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन का सहारा लिया। ठीक है, फिर बहुत से हिंदुओं ने इन अत्याचारों से अत्याचारित होकर भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और जिसके कारण बहुत से लोगों ने, जिसने इसको स्वीकार नहीं किया इस्लाम को, वे भक्ति आंदोलन से जुड़ गए कि मुस्लिम लोग हमें क्यों अत्याचारित करेंगे, इस भाव से। फिर नेक्स्ट है इसका मुस्लिम आक्रमण। मध्यकाल में मुसलमानों ने अनेक आक्रमण में इस्लाम धर्म की भावना भरी हुई थी। ठीक है, मध्यकाल में जो भी मुसलमान शासक हुए वे इस्लाम धर्म को काफ़ी प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, जिस कारण उन्होंने इस्लाम को लोगों को मनाने के लिए, ठीक है, इस्लाम में लोगों को लाने के लिए काफ़ी तरह के अत्याचार किए। उन्होंने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। हिंदुओं को मंदिर जाकर पूजा करना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने असहाय होकर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। ठीक है, मध्यकाल का अगर आपको उदाहरण देखना तो औरंगजेब को आप देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मंदिरों को नष्ट करवा दिया था तथा वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था, जिस कारण इसका ये मूल कारण नहीं था कि वो इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहता था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा मंदिर और मूर्ति को भी नष्ट किया, और साथ ही जो मंदिर जाते थे उन पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिस कारण लोग अब मंदिर नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने भक्ति का मार्ग का सहारा लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिंदू धर्म की बुराइयाँ। ठीक है, हिंदू धर्म में अनेक कुरीति, रीति रिवाजों एवं धार्मिक जटिलता आ गई थी। उस समय ब्राह्मणों को अपना श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए उन्होंने काफ़ी कड़े नियम भी बनाए थे। ठीक है, अंधविश्वास, जादू टोना आदि अंधविश्वासों ने बलि प्रथा को जन्म दिया। बलि प्रथा आपको अभी भी देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अंधविश्वास भरा हुआ था। इस कारण बहुत से धर्म सुधारक एवं संतों ने इन कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन का मार्ग अपनाया। ठीक है, बहुत से तब ऐसे साधु संत आए जिनको लगता था ये गलत है, तो उन्होंने इसको बंद करने के लिए भी भक्ति आंदोलन का सहारा लिया था। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम अपनी संबंधों को बेहतर करना। अनेक प्रचारक हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, बहुत से जो प्रचारक थे भक्ति आंदोलन के, वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम एक साथ
भाइयों की तरह रहे। उनके अनुसार ईश्वर एक है और सिर्फ भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उनका मानना था ईश्वर एक ही है और उनको सिर्फ अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोनों धर्मों के लिए ईश्वर या अल्लाह की प्राप्ति का मार्ग भक्ति की उपासना ही है। उनको लगता था जो आप ईश्वर को पुकारे या फिर अल्लाह को, आप पुकार एक ही इंसान को रहे हो। ठीक है, ये प्रचारक दोनों धर्मों की कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहे, जिससे भक्ति आंदोलन लोकप्रिय होता गया। ठीक है, ये भिन्न जो दोनों धर्मों में बुराइयां थी उनको दूर करने का कोशिश करते थे इनमें से एक वर्ग, जिससे भी भक्ति आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सूफी संतों का प्रचार एवं प्रभाव। सूफी संत आए। सूफी संत उदार प्रवृत्ति के थे। ठीक है, उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। सूफी संत उदार प्रवृत्ति के थे और उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी, जिस कारण उन्होंने क्या किया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए एवं उचित वातावरण के निर्माण के लिए संतों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया एवं भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, उन्हें काफ़ी लोग मानते थे सूफियों को, जिस कारण उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता एवं भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं भक्ति आंदोलन से भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता और भाईचारा बढ़ाने का ही प्रयास किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। साथ ही इसमें चैप्टर के कुछ भाग भी हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये बातें समझ में आई या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वीडियो, या कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो